हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सदन। आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पैसिव टेंस सीखेंगे। आज जो हम पैसिव टेंस सीखने वाले हैं ये स्कूल के पैसिव वॉइस से बहुत डिफरेंट होने वाले हैं, क्योंकि स्कूल टाइम में हम एक्टिव टेंस को पैसिव में चेंज करते थे, लेकिन आज हम पैसिव टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बदलते समय जो भी आपके डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से हम स्कूल टाइम में टेंस सीखते हैं वो हमारे एक्टिव टेंस होते हैं और आज हम पैसिव टेंस सीखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो पहचान है वो है पैसिव टेंस के सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता। मीन्स इन सेंटेंसेस में कई बार सब्जेक्ट साइलेंट होता है और कई बार अंडरस्टूड होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, दोषियों को फांसी की सजा दी गई। इस सेंटेंस में अंडरस्टूड है कि जो सजा देने का कार्य है वो कोर्ट ने किया होगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया होता। और आपने अक्सर अपने घर पर अपने पापा से सुना होगा कि वो कहते हैं अभी तक चाय बनी या नहीं बनी, तो आपकी मम्मी अक्सर जवाब देती होंगी कि चाय बन रही है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है कि काम कौन कर रहा है, इम्पोर्टेंट है काम क्या किया जा रहा है। तो पैसिव टेंस की सबसे पहली पहचान है कि इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता। सेकंड इसकी पहचान है इन सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है, कभी फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म का यूज नहीं किया जाता। इन सेंटेंस में जिस पर कार्य किया जा रहा है अर्थात ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है। मींस इन सेंटेंसों में ये दर्शाया जाता है कि काम किस पर किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है। कौन बोलता है? अंडरस्टूड है। डेफिनेटली यहाँ के लोग ही बोलते होंगे। तो भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन किनके द्वारा ये नहीं बताया गया। नेक्स्ट है, यहाँ मोबाइल ठीक किए जाते हैं। मोबाइल ठीक किए जाते हैं, लेकिन कौन कर रहा है ये बात साइलेंट है। यहाँ अंग्रेजी सिखाई जाती है। कौन सिखाता है? नहीं पता, सेंटेंस में नहीं दिया हुआ। चाय बन रही है, कौन बना रहा है? साइलेंट है। हर सेंटेंस में यहाँ पर सब्जेक्ट साइलेंट होगा, यानी जिस भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट ना दिया गया हो वो सेंटेंस पैसिव के रूल से बनेगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, सभी को सूचित किया जाता है। सूचित करने का काम कौन कर रहा है ये इसमें नहीं दिया गया सेंटेंस में। आपसे प्रार्थना की जाती है, कौन कर रहा है प्रार्थना? नहीं दिया गया है, यानी सब्जेक्ट यहाँ पर भी साइलेंट है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, कौन लेकर गया? अंडरस्टूड है। या तो एम्बुलेंस लेकर गई होगी या पुलिस लेके जाती है। तो पैसिव टेंस भी एक्टिव टेंस की तरह तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। लेकिन यहाँ पर 8 टाइप्स के पैसिव टेंस होते हैं। प्रेजेंट के 3, पास्ट के भी 3 और 2 फ्यूचर के। मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इनके पैसिव नहीं बनते। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के तीनों पार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान की बात करें तो इन सेंटेंसेस में क्रिया के साथ ई आ जाता है, ई जाती है, ईए जाते हैं आदि शब्द आते हैं। इन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज किया जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो हम सेंटेंसेस की बात करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, सारी दुनिया में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। सेंटेंस में कौन बोल रहा है? साइलेंट है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? अंग्रेजी भाषा बोली जा रही है। तो अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज। क्या किया जा रहा है? बोलने का काम। तो बोलने की स्पीक, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन सारी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिवाली हर वर्ष अक्टूबर या नवंबर के महीने में मनाई जाती है। यहाँ काम क्या किया जा रहा है? दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली इज मनाई जाती है, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड। दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर एवरी ईयर। यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि हर सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। नेक्स्ट, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। कौन कहता है? अंडरस्टूड है, सभी कहते हैं। तो शेर को कहा जाता है, तो शेर को लोयन इज कॉल्ड
द किंग ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, यहाँ बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, ई जाती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या किया जाता है यहाँ पर? बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो बच्चों पर काम किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं। जब भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो उसमें से हमेशा हम जो प्रोनाउन होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, हम उसको एज सब्जेक्ट ले लेंगे। तो यहाँ अंग्रेजी किसको पढ़ाई जाती है? बच्चों को। तो बच्चों के लिए द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होगा। पढ़ाना टीच, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, द चिल्ड्रन आर टॉट। क्या पढ़ाया जाता है? इंग्लिश, द चिल्ड्रन आर टॉट इंग्लिश हेयर। नेक्स्ट, 15 अगस्त पर बच्चों को मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, तो यहाँ पर बच्चों को हम एज सब्जेक्ट लिया जाएगा। द चिल्ड्रन आर, बांटना डिस्ट्रीब्यूट, तो डिस्ट्रीब्यूट की थर्ड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, द चिल्ड्रन आर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स द 15th of अगस्त। खीरा कच्चा खाया जाता है, खीरा कुकुम्बर इज ईटन रॉ। यहाँ क्या किया जाता है? क्या के लिए वॉट का यूज होगा? वॉट इज डन हेयर। अंगूठी किस उंगली में पहनी जाती है? किस उंगली? ऑन विच फिंगर इज अ रिंग वॉर्न। पहनने की फर्स्ट फॉर्म वियर, वियर की थर्ड फॉर्म वॉर्न। भारत में वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष की उम्र में दिया जाता है, तो क्या दिया जाता है? वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। तो वोट डालने का अधिकार, अधिकार को राइट, राइट टू कास्ट द वोट, कास्ट द वोट, वोट डालना। राइट टू कास्ट द वोट इज गिवन, वोट डालने का अधिकार दिया जाता है इन द एज ऑफ 18, 18 की एज में इन इंडिया, भारत में। नेक्स्ट है, मेरा जन्मदिन शाम को मनाया जाता है, माई बर्थडे इज सेलिब्रेटेड इन द इवनिंग। नेक्स्ट है, लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है, तो क्या बनाया जाता है? फर्नीचर बनाने का काम किया जा रहा है, तो फर्नीचर इज मेड बाय वुड। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, राष्ट्रपति के लिए द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 years। सचिन को महान खिलाड़ी माना जाता है, सचिन इज कंसिडर्ड अ ग्रेट प्लेयर। दिवाली पर घर सजाए जाते हैं, सेंटेंस में क्या किया जाता है? घर सजाए जाते हैं। घर के लिए हाउसेस आर डेकोरेटेड एट दिवाली। सभी को सूचित किया जाता है कि कल छुट्टी रहेगी, सभी के लिए ऑल, ऑल आर इन्फॉर्म्ड दैट इट विल बी हॉलीडे टुमारो। अपराधियों को जमानत पर छोड़ दिया जाता है, द क्रिमिनल्स आर लेफ्ट एट गेज। नेक्स्ट, माचिस से आग लगाई जाती है, तो क्या किया जाता है? आग लगाई जाती है। फायर इज बर्न्ड बाय मैच बॉक्स। भारत में प्रतिवर्ष सैकड़ों बच्चे अंधे पैदा होते हैं, तो क्या होते हैं? सैकड़ों बच्चे पैदा होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन आर बोर्न ब्लाइंड एवरी ईयर इन इंडिया। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिनिश होता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान की बात करें, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इया जा रहा है, ई जा रही है, ए जा रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ बीइंग का यूज किया जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज होता है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, चाय बन रही है, तो रही है सेंटेंस में आ रहा है, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन बना रहा है? यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, इसका मीन्स कि ये पैसिव सेंटेंस है। टी इज बीइंग कुक्ड। नेक्स्ट है, खाना बन रहा है, द फूड इज बीइंग कुक्ड। दिल्ली को सजाया जा रहा है, दिल्ली इज बीइंग डेकोरेटेड। हमारे गांव में एक स्टेडियम बन रहा है, तो क्या बन रहा है? एक स्टेडियम, स्टेडियम इज बीइंग बुल्ट इन आवर विलेज। किसे पढ़ाया जा रहा है? हु इज बीइंग टॉट। यहाँ हु का यूज किसे के लिए किया गया है? क्योंकि किसे यानी कौन, किसी पर्सन को पढ़ाया जा रहा होगा, इसलिए हु का यूज करते हैं। हु इज बीइंग टॉट। सड़क बन रही है, रोड इज बीइंग बुल्ट। लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, द पीपल आर नॉट बीइंग जस्टिस्ड। कक्षा में इतिहास पढ़ाया जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो क्या किया जा रहा है? इतिहास पढ़ाया जा रहा है, तो हिस्ट्री इज बीइंग टॉट इन द क्लास। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अक्सर हम लोगों को सुनते अब क्यों ऐसा कह रहे हैं, तो क्यों के लिए वाई, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग सेड सच नाउ। मरीजों को कौन सी दवाई दी जा रही है? विच मेडिसिन, कौन सी दवाई? विच मेडिसिन इज द पेशेंट्स बीइंग गिवन। विच मेडिसिन इज द पेशेंट बीइंग गिवन।
उसका शोषण किया जा रहा है। उसका के लिए ही इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड, मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है। मुझे के लिए आई एम बीइंग बॉदर्ड, बॉदर्ड मीन्स परेशान करना, अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान की बात करें, इन वाक्यों के अंत में या गया है, ई गई है, इए गए हैं, या फिर या चुका है, ई चुकी है, ए चुके हैं आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों में हैज हैव के साथ बीन का यूज किया जाता है, प्लस थर्ड फॉर्म का भी यूज होता है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, सारी तैयारियां हो गई हैं, या बोल सकते हैं सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो काम कंप्लीट हो गया है, तो डेफिनेटली वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये सारी तैयारियां, ऑल द प्रिपरेशन हैव बीन डन। सेकंड, सभा की तारीख निश्चित हो गई है। सभा की तारीख, द डेट ऑफ मीटिंग हैज बीन फिक्स्ड। उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। उन्हें के लिए दे हैव बीन ऑल्सो इन्वाइटेड, ऑल्सो का यूज भी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, उसका तबादला दूसरी शाखा में किया गया है। किसने किया है नहीं पता, तो उसके के लिए he has been transferred to another branch। हर एक को इस बारे में जानकारी दी गई है। Everyone has been informed about this। नेक्स्ट, घायलों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। The injured have been granted for ₹50 lakhs। नेक्स्ट, छोटू को बाजार भेजा गया है। छोटू has been sent to market। तुम्हारी FIR दर्ज हो गई है यानी परफेक्ट टेंस है। तुम्हारी FIR, योर FIR हैज बीन लॉज्ड। नेक्स्ट, हम पर चोरी का आरोप लगाया गया है, तो हम के लिए वी हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। नेक्स्ट, सैनिकों को ट्रेनिंग दी गई है। द सोल्जर्स हैव बीन ट्रेन्ड। तो यहीं पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ साथ हमारा पूरा प्रेजेंट टेंस भी कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।